हो इंटरफियरेंस की आगे की कहानी। जी हाँ, इंटरफियरेंस इन तीन फिल्म नामक एक टॉपिक अपन ने फिजिक्स 1 के अंदर शुरू कर दिया है। तो चलिए उसी टॉपिक को धमाकेदार तरीके से आज आगे बढ़ाएंगे। एक बेहतरीन सा और बड़ा वाला और सबसे पॉपुलर डेरिवेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। यो के साथ स्वागत नहीं करोगे इस बाबा जी का? चलिए फटाफट से यो चाहिए इन कमेंट बॉक्स, फटाफट से मोहब्बत वाली लाइक चाहिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स के साथ, जो लोग दोस्त नहीं है जिनको बनाना चाहते हो उन सब के साथ अपने वीडियोस को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज के दिन पे हर एक बंदा एग्जाम की दौर से गुजर रहा है और हम चाहते हैं कि यार उस पर्टिकुलर दौर में हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। इंटरफियरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन डिराइव करना। सो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, कैसे उसको लिखना है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से बता रहा हूं। शुरुआत करने जा रहा हूं एक बेहतरीन डायग्राम से। देखिए पहले डायग्राम को समझते हैं यार, है ना। दिस इज व्हाट द फिल्म, है ना। यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक की नजर आ रही है, ये सब कुछ अपनी फिल्म है। ठीक है, थीन फिल्म है। क्या है? थीन फिल्म है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं थीन फिल्म। ठीक है, अब क्या किया, एस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूं सोर्स। सोर्स, ठीक है। यहां से यहां तक लाइट गई, ठीक है। इस पर्टिकुलर तीन फिल्म में अभी म्यू है ना, उस तीन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ पे एयर लिखा है, यहाँ पे एयर लिखा है, ये तीन फिल्म है। इसके ऊपर भी एयर है, नीचे भी हवा है, समझ रहे हो, वो एयर एयर लिख रखा है। अब थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं और डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जहां पे लिखने बोलूंगा लिखना शुरू कर दीजिए। डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। और हाँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको सुपर 20 में आना पड़ेगा। जी हाँ, अपने फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर में जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी वाइज सुपर 20 वहां पे आपको नजर आएगा। उस सुपर 20 में फट 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 एनरोल करिए। सर कितने का है? 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000? नहीं नहीं नहीं, 499, 500 रुपए से कम। सर 500 रुपए से कम 499 में सिर्फ फिजिक्स नहीं, सारे सब्जेक्ट, मैथ्स, बीडब्ल्यू, मैकेनिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सब सब, समझ रहे हो। थियरी नोट्स, पीवाईक्यू, यूनिवर्सिटी वाइज और डिटेल्ड लेक्चर्स भी हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ्स और बीडब्ल्यू के। तो जरूर जाके उसको फट 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 एनरोल करिए। ठीक है जी, शुरू करते कहानी को, बड़ी ध्यान से सुनना। टू स्टडी द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस इन तीन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, यही है अपना हेडिंग। इसकी अगर डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़नी है, कंसीडर अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है अगर आपको जानना है तो पिछले सेशन में मैंने डिटेल में बताया हुआ है मोनोक्रोमैटिक लाइट होती क्या है। ठीक है, यहां से यहां तक एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ले ली, एस ए। देखिए एस ए विथ अ वेवलेंथ ऑफ व्हाट? लैम्बडा। वेवलेंथ क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्बडा कहते हैं। which will be incident on upper surface on the thin film. This is the upper surface of the thin film. ठीक है, अपर सरफेस है ये थीन फिल्म की। ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द थीन फिल्म। ठीक है, थीन ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस देखिए क्या लिखा है? टी लिखा है। थिकनेस कितना है? टी है। ठीक है, टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो पहला पॉइंट हमेशा डेरिवेशन में ये लिखने का कि आपने डायग्राम में क्या क्या नाम दिए हैं, आपने क्या कंसीडर किए हैं। जैसे मैंने क्या क्या कंसीडर किया कि एस इज द सोर्स ऑफ द लाइट, यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है कहां पे? थीन फिल्म के अपर सरफेस के ऊपर, जिसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द रे एस ए, देखिए बहुत ध्यान से, हाँ, द रे एस ए, देखिए द रे एस ए इज पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग ए सी एट एंगल आर। देखो एस ए इज पार्टली रिफ्लेक्टेड ए सी, ये रिफ्लेक्ट हुआ है, समझ रहे हो, ये रिफ्लेक्ट हुआ है विथ एंगल आर। पार्टली रिफ्लेक्ट होना मतलब क्या कि आधा तीन फिल्म के अंदर घुस जाता है और आधे वहां से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है। ठीक है, विथ एन एंगल आर।
एज ए बी एंड डी ई आर डिराइव फ्रॉम द सेम इंसिडेंट। अब है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे एक बेहतरीन सी चीज आपको बताता हूँ। देखो, अब मैंने डायग्राम है थोड़ी छोटी कर दी है जानबूझ के, ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिख सकूं। सेम डायग्राम है, कुछ अलग नहीं है, नाम भी सेम है, सिर्फ साइज छोटा कर दिया है। ठीक है जी। अब देखो, ए बी एंड डी ई आर डिराइव फ्रॉम द सेम इंसिडेंट रे। देखो ए बी कहाँ पे, ए बी ये है एंड डी ई ये है, दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे अभी क्या होता है प्रोसेस पता है क्या, एस टू ए जाएगा, पार्टली रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर जाएगा, बरोबर, इसके अंदर जाएगा, कहाँ पे, हाँ, तीन फिल्म के अंदर चला जाएगा। अब अंदर जाके उसका जो डाउनवर्ड पोर्शन है ना, ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है, यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगा। मतलब यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही है, ए बी एंड डी ई। देखो ये ए बी है और ये डी ई है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, सेम सोर्स ऑफ लाइट विल बी द, अभी देखो, सेम इंसिडेंट रे, हेंस दे आर व्हाट, कोहेरेंट। दे आर व्हाट, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या, सेम सोर्स से जो डिराइव्ड होते हैं उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं। तो कौन कौन कोहेरेंट हुआ, ए बी और डीई अपना कोहेरेंट हो चुका है। इफ द फिल्म इज थीन, अभी फिल्म क्या है, थीन है, द रेज ए बी एंड डीई विल बी सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। देखो ए बी एंड डीई अगर फिल्म ज्यादा थीन हो गई तो दे विल बी सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। थीन बड़ी हो गई तो भैया उसको रिफ्लेक्ट होके आने के लिए समय भी जाएगा और उसका एंगल भी बढ़ जाएगा, तो ये सफिशिएंटली क्लोज नहीं रहेंगे। तो इस केस में अपन ने फिल्म कैसे कंसीडर की है, थीन फिल्म कंसीडर की है, इसलिए दे विल बी सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर एंड इन पोजीशन टू इंटरफेयर। अब व्हाट डज इट मीन, अभी देखो दो दोस्त एकदम करीबी है तो वो एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी करेंगे, उसको ही बोलते हैं इंटरफेयर करना। अभी ये दो दोस्त है ए बी और डीई, दे आर फ्रेंड्स टुगेदर, तो इनको नजदीक रहना पड़ेगा अगर उनको इंटरफेयर करना है तो। और उनको नजदीक रखने के लिए अपनी जो फिल्म है उसको तीन बनाना पड़ेगा। देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है, समझ रहे हो। फिल्म अगर बड़ी बन गई तो दे विल बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो दे विल नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। तीन छोटी कर दी, ठीक, तीन कर दी तो दे विल बी क्लोज टू ईच अदर, क्योंकि ये जो एंगल ये कम हो जाएगा तो दे विल बी क्लोज टू ईच अदर एंड दे कैन इंटरफेयर। अभी वो जब इंटरफेयर करेंगे तभी तो आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे भैया। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे उनको क्लोज रखना जरूरी है। टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डीई, ए बी एंड डीई के बीच में पार्ट डिफरेंस बनाना है तो हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। दो परपेंडिकुलर, एक है अपना डीएल, इसको मैं ऐसे परपेंडिकुलर दिखा देता हूं, थोड़ा छोटी मात्रा में दिखाता हूं भैया, वो काफी बड़ा हो गया। हाँ जी, ये वाली ले लीजिए। तो ये थोड़ी परपेंडिकुलर दिखा दी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गई लेकिन यहाँ पे बनाते, अमेजिंग। ओके फाइन, तो ये परपेंडिकुलर अपन ने बना दिया। कौन कौन परपेंडिकुलर देख लो, एक ही बारी देख लो। हाँ देखो, टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डी, द परपेंडिकुलर्स डी एल एंड सी एन आर ड्रॉन ऑन ए बी। देखो ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। अब थोड़ा आगे बढ़ते, अभी देखो दोनों अलग अलग पाथ है तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, पाथ डिफरेंस रहेगा। अब इसी पाथ डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना है, बहुत ध्यान से देखिए। द पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा। डिफरेंस है ना यार, अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे छोटा स्मॉल चेंज, डिफरेंस माने क्या है, स्मॉल चेंज है, और इसी स्मॉल चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ही बोलते हैं। डिफरेंशिएशन में याद करो 11th 12th में पढ़ी थी। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाथ AC, पाथ AC प्लस CD, चेक करो AC प्लस CD, तो ये क्या है, पाथ डिफरेंस है ना यार। अभी AB यहां से यहां तक गया, DE को आने के लिए कितना चेंज करना पड़ा कि भैया AC से CD जाना पड़ा, इसलिए पाथ AC प्लस CD इन द फिल्म माइनस पाथ AL इन द एयर। AL किधर है, AL इन द एयर, तो ये AL है इन द एयर। अब ये दोनों सेम हो गए, बरोबर है।
एंड यही डिफरेंस हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो पार्ट डिफरेंस है, अभी देखो AC और CD कहां से गुजर रहे हैं, तीन फिल्म से गुजर रहे हैं, तो तीन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा जो कि म्यू है, इसलिए म्यू इंटू AC प्लस CD कर दिया, माइनस AL को डायरेक्टली रखा क्योंकि एयर का, हवा का पाथ डिफरेंस 1 होना है, इसलिए उसको 1 ही रख दिया है। कोई चिंता कोई परेशानी एवरीबॉडी। चलिए अब बड़ी ध्यान से एक एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, पहले इस चीज को लिख लेना फिर आगे बढ़ते यार एवरीबॉडी। लिख लिया? हाँ चलो अब एक काम करते, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ACN, ये वाला, ठीक है ACN। मैं काम करता हूँ इस डायग्राम को वापस से एक बारी कॉपी कर लेता हूँ नीचे के साइड पे, सो दैट थोड़ी बड़ी बनेगी और कैलकुलेशन में वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चल भैया तू आ जा इधर, आए होए होए, क्या बात है, ठीक है इसको बड़ी बनाते, थोड़ा इसको मूव कर लेते, चल ऊपर वाली डायग्राम गई, ठीक है। एक्चुअल डेरिवेशन में एक ये डायग्राम एक ही दफा करना है अपने को, एक ही बारी करना है, दो दो बार मैंने जैसे किए 2 बार 3 बार करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने को बोर्ड पे दिखाना है इसलिए मैं 2 बार करते जा रहा हूँ। ठीक है जी, इसको बड़ी कर दी, ठीक है ताकि सबको दिखे अमेजिंग तरीके से। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। तो इसको और थोड़ा खींच लेते, परफेक्ट यार, ठीक है। चलिए तो मेरे पास सब कुछ मिल चुका है, अब आराम से कर लेते इन ट्रायंगल, ठीक है ना, आराम से इन ट्रायंगल ACN, ठीक है इन ट्रायंगल ACN, ठीक है ना। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल एंगल C इज इक्वल टू अपना R है, एंगल D इज इक्वल टू अपना 90 डिग्री है, बरोबर 90 डिग्री है, बरोबर। अच्छा 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 अच्छा, इसको थोड़ा नीचे ले लो भैया, हाय हाय, ठीक है परफेक्ट हो गई। ये अपना एक और पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल को कंसीडर करते हुए मुझे ना दो दो चीजें करनी है, कॉस आर, कॉस आर क्या बनेगा, कॉस आर, कॉस मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आर का एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया ना क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला, तो AC अपना हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट कौन है, CN है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CN अपॉन AC, बरोबर है CN अपॉन AC। अब AC को उस साइड पे एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CN अपॉन कॉस ऑफ R, बरोबर है। अब देखो CN मतलब क्या है, एक्चुअल थिकनेस है ना, तो वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो T अपॉन कॉस ऑफ R बनी, T अपॉन कॉस ऑफ R बनी, समझ रहे हो, T अपॉन कॉस ऑफ R बनी, एब्सोल्युटली, ठीक है। यहां तक तो हो गया। वेर आपको चाहिए तो मेंशन कर लो वेर, क्योंकि अभी तक अपन ने किधर मेंशन किया नहीं है, वेर T इज इक्वल टू व्हाट, थिकनेस, थिकनेस ऑफ थीन फिल्म, ठीक है थिकनेस ऑफ थीन फिल्म, अमेजिंग, ठीक है लिख लेना यार सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब है ना एक और कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने यहां से यहां तक ही गए, अब यहां से यहां तक भी जाना पड़ेगा, तो वापस एक और ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल CND, ठीक है ना, ये वाला CND, इन ट्रायंगल CND, वापस से एंगल C मतलब अपना R ही है, एंगल N मतलब अपना 90 डिग्री ही है। अच्छा यहाँ पे D कहाँ से लिखी बे, ठीक है ना, ये मेरी गलती हो गई, ये मेरी गलती है, मानता हूँ मानता हूँ मानता हूँ भाई। तो ये एंगल N हो गया, एंगल N अपना 90 डिग्री ही रहने वाला है। वापस से देयरफॉर वापस से cos ऑफ R बनाते अगेन अगेन। अब इस केस में cos R क्या बनेगा, चेक करो, इस केस में cos R क्या बनेगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गई CD और ये CN, तो CN अपॉन CD, CN अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू CN अपॉन कॉस ऑफ R। अब CN क्या है अपना, एज यूजुअल अपना T अपॉन कॉस ऑफ R है, T अपॉन कॉस ऑफ R है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कर दो यार, चलो डन है।
सर किस किस को करना है? अरे भैया इसको कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 करा दो, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 करा दो, 2 कर दिया। दैट्स ग्रेट। अब है ना नेक्स्ट एक और ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कौन सा वाला? ए एल डी, क्योंकि वो अपना एयर वाला है ना, एयर वाला है, तो चलिए वहां का कर लेते। इन ट्रायंगल ए एल डी, देखो बहुत प्यार से मोहब्बत से, एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री है अपना, एंगल एल मतलब अपना 90 डिग्री है। अब थोड़ा ध्यान से, मुझे ए एल को कैलकुलेट करना है ना, तो ये आई से क्या है? ऑपोजिट है। इस ट्रायंगल में कोई आर नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, आई से लिया, आई से सामने वाला, तो यहाँ पे देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू साइन आई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है? ये है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई, और आई के ऑपोजिट कौन है? ए एल है, तो ए एल अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? ए डी, ए डी, समझ रहे हो? ए एल अपॉन ए डी। चेक कर लो यार एवरीबडी, एक एक बार आपको चेक करना ही चाहिए कि मैंने कैसे ले रखे हैं, ठीक है? फटाफट फटाफट एवरीबडी, डन 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 डन। देयरफॉर अपना ए एल क्या बनेगा? ए एल इज इक्वल टू ए डी, उस साइड पे जाएगा तो ए डी इंटू साइन आई, ए डी इंटू साइन आई। चेक करो चेक करो, बट मेरा ए डी कंप्लीट ए डी है क्या? नहीं, उसके बीच में मैंने परपेंडिकुलर भी डाला है, तो ए डी के जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट ए एन प्लस एन डी इंटू साइन आई, इंटू साइन आई। देखो ए एन प्लस एन डी और साइन आई तो अपन ने वहां से कर दिया है। इसको मजाक मजाक में बना दो इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये सब लोग काम में आने वाले हैं अपने को। ये जो जो भी इक्वेशंस हम बना रहे हैं सब के सब काम में आएंगे, चिंता मत करो, सब के सब काम में आने वाले हैं। ठीक है, यहां तक डन है। अब ट्रायंगल ए सी एन और सी एन डी, ठीक है ना, ट्रायंगल दोनों दोनों ये वाले ए सी एन और सी एन डी, ये ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेते हैं, और उधर के भी ऑपोजिट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं भैया इधर वाली। नाउ इन ट्रायंगल ए सी एन, ठीक है ना, ए सी एन एंड ट्रायंगल सी एन डी, आप कोई भी ले सकते हो, ए एन सी भी बोल सकते हो, सी एन डी भी बोल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी करे। ट्रायंगल अपने को नजर में आने चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, अब एक काम करते, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में पहला ये वाला tan आर भी लेते। सर tan क्यों ले रहे हो? कॉस तो ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि कॉस में एडजेसेंट तो बोल रहे हैं, tan में ऑपोजिट भी बोलेंगे, तो इधर साइन आर और साइन आई है, तो उनका अभी क्या करेंगे? कोलैब करेंगे, मतलब उनको इक्वेट करेंगे, समझ रहे हो? इसलिए अभी अपन ले रहे हैं देयरफॉर tan आर, क्या ले रहे हैं? tan आर। ठीक है, बहुत समझदारी वाला काम लेना। हाँ, tan आर मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस कौन हो गई? ए सी, आर के ऑपोजिट कौन है? ए एन, तो यहाँ पे लिख देते ए एन अपॉन ए सी, ए एन इसका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट ये है, एडजेसेंट सी एन है, सी एन है, एंड यहाँ पे उधर वाला भी बोल दो, tan आर क्या बनेगा? उधर वाला ऑपोजिट कौन है? एन डी है, एन डी अपॉन उसका एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट बनी सी एन, सी एन, समझ रहे हो? तो ए एन, इन शॉर्ट ए एन इज इक्वल टू एन डी हो गया, समझ रहे हो? बरोबर है, जमा जमा जमा, एब्सोल्यूट जमा। मतलब सर कैसे बोल रहे हो आप? देखो मैं बताता हूँ, इसके जगह पे वैल्यूज डाल दो जो जो भी पता है। देयरफॉर ए एन क्या बना अपना? सी एन tan ऑफ आर, बरोबर है। बट सी एन मतलब अपना थिकनेस है ना यार, थिकनेस है, मतलब वो क्या हुआ? देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ tan ऑफ आर, बरोबर है। एंड यहाँ पे सी एन उस साइड पे गया, सी एन इज इक्वल टू tan ऑफ आर बना, सॉरी सी एन नहीं,
एन डी सी एन इंटू टैन ऑफ आर बना, बरोबर है, टैन ऑफ आर बना। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा और आगे बढ़ते, सी एन क्या है अपना, सी एन तो अपना वैसे भी थिकनेस ही है ना यार, देयरफॉर एन डी इज इक्वल टू टी इंटू टैन ऑफ आर बना। ओके, इनको बक्से बना दो, इनको छोटे छोटे बक्से बना दो, क्योंकि इनको इक्वेशन बोलने से अच्छा बक्से बना देते हैं, फिर ये काम में आएंगे, ये दोनों काम में आएंगे आगे। लिख लो यार, एवरीबडी लिख लो, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से। डन है, डन है, डन है, डन है, एब्सोल्यूट डन है। अब यही दो ए एन और एन डी इधर डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, देख लो हो गया काम अपना, हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग ए एन एंड एन डी इन इक्वेशन 3, सब लिख रहा हूं सब, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। देयरफॉर इधर वाली देख लो, ए एल इज इक्वल टू, ए एन के जगह पे क्या डाला, ए एन के जगह पे टी इंटू टैन ऑफ आर डाला, प्लस एन डी के जगह पे क्या डाला, टी इंटू टैन ऑफ आर डाला, अरे भैया दोनों भी सेम है, क्या बात है, इंटू साइन ऑफ आई तो बाहर जैसे है वैसे, टी प्लस टी ये क्या बना, टू टी टैन ऑफ आर इंटू साइन ऑफ आई। That's great. This is what your AL is. This is what your AL is. Come on, everybody. लिख लो यार, लिख लो, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें है यार, ये नहीं लिखोगे ना तो क्या ही लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ये नहीं लिखोगे तो क्या ही लिखोगे। डन 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 डन, चलो चलो चलो, चलो भैया चलो, हो गई। अब है ना, अब थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट लगाते हैं जो अपने दिल के बहुत करीब है। सर डायग्राम तो गई ऊपर, चिंता मत करो, जब काम में आएगी तब बता दूंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल मैथमेटिकल पार्ट को समझ लो। 2t tan r को क्या लिखते, साइन आर बाय कॉस आर, tan मतलब क्या, साइन आर बाय कॉस आर ना, है ना, tan मतलब वही होता है, तो tan को एक बॉक्स में डाल दिया, साइन आई के साथ मैंने कॉस ऑफ आई को एडजस्ट किया, किसको, कॉस ऑफ आई को, ठीक है, एडजस्ट किया, एडजस्ट किया मतलब क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। नहीं तो एक और काम कर लेते हैं, साइन आई के जगह पे हम, मतलब कॉस आई से बेहतर हम एक काम करते, कॉस आर ले लेते, आर, क्यों पता है, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल हो सकता है, किसका इस्तेमाल, स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल हो सकता है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है यार, साइन आई बाय साइन आर होता है ना स्नेल्स लॉ, तो साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक काम कराते, साइन आई बाय साइन आर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बताता हूं एडजस्टमेंट कैसे करनी है, थोड़ा ध्यान से, मतलब ये जो मर्जी करे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, कोई दोहरा ही नहीं, आप कॉस भी कर सकते हो, लेकिन जो काम की चीज है उसको एडजस्ट करो ना यार। तो काम की चीज क्या बोल रही है, मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, बरोबर, साइन आई बाय साइन आर, बरोबर। अब साइन आई बाय साइन आर मतलब डिनोमिनेटर में भी साइन ही चाहिए ना, तो कॉस एडजस्ट करके मतलब है क्या, नहीं, तो हमें एडजस्ट किसको करना पड़ेगा, साइन को ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो कर लेते, चलो फिर कर लेते, तो इधर साइन आर को ही एडजस्ट किया हुआ है, चलो साइन आर को ही एडजस्ट कर देंगे। अब मेरा स्नेल्स लॉ का काम हो चुका है भैया, मेरा स्नेल्स लॉ का काम हुआ, होए होए होए, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गई हो गई हो गई, डन यहां तक, डन 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 एवरीबडी। लिख लो यार, सब लोग लिख लो, मैं आपके लिए रुका हूं यार, ओके सॉर्टेड। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चाहिए तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ रेड कलर से, स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है,
ठीक है ना, क्या होता है, म्यू होता है। इसलिए अपन ने इसके जगह पे अभी क्या डालना है, म्यू डालना है, ठीक है ना। देखो तो ये क्या बना, 2t, ठीक है ना, साइन आई बाय साइन आर क्या बना, म्यू बना, तो 2t इंटू ये म्यू हो गया। अब ब्रैकेट में कौन बचा, साइन इंटू साइन, तो ये बना साइन स्क्वायर आर होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से लिखना यार, ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ध्यान से लिखना, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठाकर हम, ये किसकी किसकी वैल्यू आई, ए एल की वैल्यू है मेरे पास, बरोबर, ए एल की वैल्यू आई, ये ए एल की वैल्यू है, ए एल, ठीक है। इसको बक्सा बना दो, बक्सा इंपॉर्टेंट है भैया, ए एल आ गई, ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 2 से किसकी आई थी, देखो इक्वेशन 1 से आई थी एसी की और सीडी की, और एसी और सीडी मुझे इधर चाहिए था, इसलिए ये सब कुछ निकाला था, समझ रहे हो, आ गई आंसर आ गई। ओहो, डेल्टा लिखो लिखो लिखो, यही इक्वेशन। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्ट डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, therefore according to path difference इक्वेशन, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, म्यू टाइम्स ऑफ ए सी प्लस क्या था, सी डी, बरोबर, ए सी प्लस सी डी, है ना। डायग्राम से देख लो यार, एक ही बारी डायग्राम से देख लो, बिल्कुल, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, है ना, नीचे जा रहा था वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर, माइनस ए एल वाला, बरोबर। ए सी क्या आया था, म्यू, ब्रैकेट के अंदर ए सी क्या आया था, कमॉन 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 कमॉन, ए सी आया था रे अपने को, सी डी भी आया था टी अपॉन कॉस, और ए सी भी आया था टी अपॉन कॉस, और बस हो गई काम, दोनों भी टी अपॉन कॉस आर ही था। लिख लो यहाँ पे, ये भी टी अपॉन कॉस ऑफ आर प्लस टी अपॉन कॉस ऑफ आर माइनस एल अपना ये बड़ा लंबा चौड़ा, चलिए 2t म्यू ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस ऑफ आर, दैट्स अमेजिंग। अच्छा भैया इसको सिंप्लीफाई करना है क्या सर, हाँ जी करना है, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करेंगे। चलो चलो, 2 μt अपॉन कॉस ऑफ आर, ऐड कर लिया ना तो ये सेम ही है, माइनस 2 μt इंटू साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस ऑफ आर, कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा ना सर, 2 μt अपॉन कॉस ऑफ आर को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, हाय हाय हाय, आइडेंटिटी लगी जो बचपन में पढ़ी थी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बचपन में पढ़ा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलता था, बस उसी को लिखना है, उसी को लिखना है। चलो चलो चलो, उन बच्चों के लिए लिखता हूँ जिनको पता नहीं है, हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है रे, 1 होती है, तो साइन स्क्वायर उस साइड पे गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, उसके जगह पे क्या डालेंगे, कॉस स्क्वायर डालेंगे, मजा आ गई मजा आ गई, देखो देखो देखो, मचाते हैं शोर चारों ओर, ओहो हो मेरा राजा बाबू देख मेरी ओर, क्या बात है बाबा जी, 2 μt अपॉन कॉस ऑफ आर, कोई कॉलेज वाला, देखो मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डेरिवेशन लाइव में करना इज लाइक हिम्मत वाला काम है भैया। तो कॉस कॉस कटी, इधर आई 2 μt इंटू कॉस ऑफ आर, और यही है अपना डेल्टा। ओहो बाबा जी मजा आ गया सर, डेरिवेशन पढ़ने में तो असली मजा आ गया, जितना अभी तक कभी नहीं आया था, समझ रहे हो, दिस इज इंटरफेरेंस इन थीन फिल्म समझ रहे हो, लिख लो बहुत ध्यान से लिख लो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो और इस डेरिवेशन को कंप्लीट करो हर बार। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है क्वेश्चन, बहुत सारी, एक रिफ्लेक्टेड एक ट्रांसमिटेड है, नेक्स्ट सेशन में ट्रांसमिटेड वाला भी करेंगे, अभी रिफ्लेक्टेड वाला क्या ना, नेक्स्ट सेशन में ट्रांसमिटेड, इसका आगे का सीन, समझ रहे हो, तो ये सब कुछ कर रहे होंगे, और इस डेरिवेशन को वापस देखना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, कंफर्म क्वेश्चन है 5 से 7 मार्क के लिए अपनी फाइनल एग्जाम में, तब तक के लिए मचाते रहो, पढ़ते रहो,
पूरी जोश जुनून और ताकत के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।